प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मिक विषय पर मनन करने जा रहे हैं। बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। यह विषय केवल किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर विश्वासी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, बल्कि अदृश्य आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश में की दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है। दुष्ट आत्माएं वास्तविक है और उनका उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना, भय, निराशा, पाप और बंधनों में जकड़ना है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि परमेश्वर ने हमें इन पर विजय पाने की सामर्थ्य प्रदान की है। यह विजय हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम और उनके क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा संभव है। कुलोसियों अध्याय 2 वचन 15 हमें आश्वासन देता है कि यीशु ने क्रूस पर प्रधानताओं और अधिकारियों को पराजित कर उनका सार्वजनिक तमाशा बनाया। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब उसे अधिकार प्राप्त होता है कि वह दुष्ट आत्माओं का सामना कर सके। लूका अध्याय 10 वचन 19 में यीशु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। यह अधिकार हर उस विश्वासी के लिए है जो विश्वास के साथ प्रभु पर निर्भर रहता है। दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु को समर्पित करना। जब तक हृदय में पाप या समझौता बना रहता है, तब तक शत्रु को प्रवेश का अवसर मिलता है। इसलिए प्रतिदिन आत्म परीक्षण करना और अपने पापों को स्वीकार करना आवश्यक है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करता है। प्रार्थना दुष्ट आत्माओं पर विजय पाने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने लगती है। यीशु ने स्वयं प्रार्थना के महत्व को दर्शाया और अपने शिष्यों को सिखाया कि कुछ प्रकार की दुष्ट शक्तियां प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकलती है। इसलिए एक अनुशासित प्रार्थना जीवन हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और शत्रु की योजनाओं को विफल करता है। परमेश्वर का वचन आत्मिक युद्ध में हमारी सबसे प्रभावी तलवार है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 में इसे आत्मा की तलवार कहा गया है। जब यीशु जंगल में शैतान द्वारा परखे गए, तब उन्होंने हर प्रलोभन का उत्तर परमेश्वर के वचन से दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाइबल के वचनों को याद करना और उन्हें विश्वास के साथ घोषित करना दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है। प्रभु यीशु के नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 में हम देखते हैं कि पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। इसी प्रकार जब हम विश्वास के साथ यीशु के नाम का उपयोग करते हैं तो दुष्ट आत्माएं अधीन हो जाती हैं। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में भी लिखा है कि विश्वास करने वालों के चिन्हों में से एक यह होगा कि वे यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी विजय के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 हमें प्रोत्साहित करता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो भय और निराशा का स्थान साहस और शांति ले लेते हैं। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन, सामर्थ्य और विवेक प्रदान करता है, जिससे हम शत्रु की चालों को पहचान सके। विश्वास और अधिकार के साथ खड़े रहना भी उतना ही आवश्यक है। याकूब अध्याय 4 वचन 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भाग जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ दृढ़ता से खड़े रहना, यह जानते हुए कि विजय पहले ही मसीह में हमें मिल चुकी है। स्तुति और आराधना भी आत्मिक वातावरण को बदल देती है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो उनकी उपस्थिति प्रकट होती है और अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाती। बाइबल में राजा यहोशापात की कहानी इसका सुंदर उदाहरण है।
जहाँ स्तुति के द्वारा परमेश्वर ने शत्रुओं पर विजय दिलाई। हमें यह समझना भी आवश्यक है कि दुष्ट आत्माओं पर विजय एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर आत्मिक यात्रा है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति, पवित्र जीवन और विश्वास में दृढ़ता हमें सुरक्षित और विजयी बनाए रखती है। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 हमें यह महान आश्वासन देता है कि हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम दुष्ट आत्माओं पर विजय की बात करते हैं तो यह समझना भी आवश्यक है कि शत्रु अक्सर छल और धोखे के माध्यम से कार्य करता है। वह सीधे आक्रमण करने के साथ साथ हमारे विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 में लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, इसलिए आत्मिक विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सकें। पवित्र आत्मा हमें यह समझ प्रदान करता है जिससे हम शत्रु की चालों को पहचानकर उनका सामना कर सकें। कई बार लोग भय, निराशा, लगातार पाप की आदतों या अकारण अशांति को केवल मानसिक या परिस्थिति जन्य समस्या समझते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में इनके पीछे आत्मिक संघर्ष भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या दुष्ट आत्मा के कारण होती है, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि हमें संतुलित और बाइबल आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा देता है, जैसा कि 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है। इसलिए भयभीत होने के बजाय हमें विश्वास और शांति में स्थिर रहना चाहिए। दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा का जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने हृदय में कड़वाहट, द्वेष या अप्रसन्नता को स्थान देते हैं तो शत्रु को अवसर मिल सकता है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 से 27 हमें चेतावनी देता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो और शैतान को अवसर मत दो। इसलिए जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करना आत्मिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षमा न केवल दूसरों को मुक्ति करती है बल्कि हमें भी आत्मिक बंधनों से आजाद करती है। संगति का भी हमारे आत्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम विश्वासियों की संगति में रहते हैं तो हमें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 25 हमें एक साथ एकत्रित होने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। एक मजबूत कलीसिया या आत्मिक समुदाय हमें आत्मिक युद्ध में स्थिर रहने में सहायता करता है और हमें अकेलेपन से बचाता है। गवाही की शक्ति भी दुष्ट आत्माओं पर विजय का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को साझा करते हैं तो न केवल हमारा विश्वास मजबूत होता है बल्कि अन्य लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और शत्रु की योजनाएं विफल होती है। अपनी गवाही साझा करना आत्मिक विजय की घोषणा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर और वातावरण को आत्मिक रूप से शुद्ध रखें। नियमित रूप से प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन का पाठ करना और स्तुति आराधना का वातावरण बनाना शांति और परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ अंधकार की शक्तियाँ टिक नहीं सकती। यहोशू अध्याय 24 वचन 15 का यह वचन कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यह वचन हमारे घरों को आत्मिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रेरणा देता है। आत्मिक युद्ध में धैर्य और निरंतरता भी अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी लोग तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य अक्सर एक प्रक्रिया के रूप में प्रकट होता है। गलातियों अध्याय 6 वचन 9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भलाई करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है, भले ही परिस्थितियां तुरंत न बदले। दुष्ट आत्माओं पर विजय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में स्वीकार करना। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 7 में वर्णित परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। जब हम चिंता और भय को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो उनकी शांति हमें स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती है, जिससे शत्रु की योजनाएं निष्फल हो जाती है। अंत में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी अंतिम विजय पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है।
हम युद्ध इसलिए नहीं लड़ते कि विजय प्राप्त करें, बल्कि इसलिए लड़ते हैं कि विजय पहले ही हमें मिल चुकी है। यह सत्य हमें साहस, आशा और विश्वास से भर देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब आइए इस विस्तारित संदेश को एक गहन और सामर्थी प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर प्रकार की दुष्ट शक्ति पर अधिकार दिया है। हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी भय, बंधन, निराशा या अंधकार की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, हम उन्हें यीशु के सामर्थी नाम में त्यागते और अस्वीकार करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को भर दीजिए, हमें विवेक, सामर्थ्य और शांति प्रदान कीजिए। हमारे घरों, परिवारों और सेवकाई को अपनी दिव्य सुरक्षा में रखिए। हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपकी महिमा कर सके। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर यह वीडियो आपको आशीषित करे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।